बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ क्लास 11 यूनिट नंबर 14 जो वेक्टर वाला चैप्टर है उसकी हम तीसरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 14.3 इसमें क्रॉस प्रोडक्ट यूज होगा। पहले जो 14.2 की है उसमें हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं ना तो उसमें क्या आता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। तो यहाँ पे खैर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें। कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट हो, दो वेक्टर कौन से हो, ए क्रॉस बी और फिर बी क्रॉस ए भी फाइंड करें। दोनों फाइंड करें, एक तो उन्होंने कहा है। उसके बाद ये क्या, चेक योर आंसर, अपने आंसर को चेक भी करें बाय सॉल्विंग दैट ईच ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। उसके बाद हमने ना ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के परपेंडिकुलर है कौन, ये भी चेक करना है। मतलब ए वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है या नहीं ये भी चेक करना है, बी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है या नहीं ये भी चेक करना है। ठीक है, मतलब ए और बी दोनों वेक्टर को ना चेक करना है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर या इसके साथ परपेंडिकुलर है या नहीं है। वो कैसे चेक होगा वो भी हम देख लेंगे। सबसे पहले तो हमें जो है ना, ये जो सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट है ए और बी वेक्टर के वो लेने हैं। तो सबसे पहले तो गिवन वेक्टर जो है हमें वो लिखते हैं। ए वेक्टर में दिया गया 2i जमा जे माइनस के, बी वेक्टर आई माइनस जे जमा के दिया गया, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है ना, डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, सिंपली जो आई वाले से मल्टीप्लाई हो जाता था, जे वाले से, के वाले से, और आई डॉट आई, के डॉट के जे वन होता था। ठीक है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में हमने कैसे सॉल्व किया करना, डिटर्मिनेंट मेथड से। डिटर्मिनेंट मेथड हमने लिख लेना, आई जे के कोफिशिएंट हम लिख लेंगे, जो तीन हमारे यूनिट वेक्टर होते हैं वो हम लिख लेंगे। अब ए क्रॉस बी है ना, तो पहले ए लिखेंगे। ए के लिए 2 आई है, जे के साथ 1 आएगा, के के साथ -1, तो 2 लिख देंगे आई के नीचे, के जे के नीचे 1, के नीचे -1। अब बी के लिए देखें, 1 - 1 आएगा, तो 1 - 1 आ गया। अब इनका ए क्रॉस बी कैसे लेना है, देखिए इसमें तरतीब आपने हमेशा याद रखनी है। ये वैसे हमने डिटर्मिनेंट मेथड यूनिट 4 में पढ़ लिया था, वहां पे ये वही चीज, वहां पे कंसेप्ट दोबारा यूज हो रहा है। अब पहले हमने आई वाला लिखना है। जब आई वाला लिखना है ना, तो आई वाला कॉलम और आई वाली रो को हम छुपा लेंगे। तो बाकी क्या बचेगा, 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 1। पहला पॉजिटिव लेना, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ये तरतीब होती है। अब आई पॉजिटिव लिया तो जे नेगेटिव जे आएगा। ठीक है, अब इसको जे वाली रो को और कॉलम को छुपाएंगे, 2 1 - 1 1 आएगा, 2 1 - 1 1 आएगा। अब के प्लस में लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब के है तो फिर जी, अब कैसे होगा, ये वाली छुप जाएगी रो भी, 2 1 1 - 1, तो 2 1 1 - 1। ठीक है जी, अब हम इसको करेंगे सॉल्व। आई एज इट इज उतार लेंगे, 1 × 1 1 आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा। जब हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज करेंगे। फार्मूला होता है ना, इन दो को मल्टीप्लाई कराओ, दरमियान में माइनस डाल के इन दो को मल्टीप्लाई कराओ। अब 1 × 1 तो 1 आ गया, दरमियान में माइनस फार्मूले वाला, और -1 से मल्टीप्लाई माइनस कट गया, 1 1 आ जाएगा, माइनस जे एज इट इज। अब 2 1 2, दरमियान में माइनस एक फार्मूले वाला भी आना है, तो वो माइनस माइनस को प्लस कर देगा, 1 0 1 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस के इंटू 2 - 1 - 2, और दरमियान में माइनस फार्मूले वाला, 1 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 0i प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3j, और ये आ जाएगा -3k। ठीक है, तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया। अब हमने चेक करना है कि यार ये ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो उसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए वेक्टर का ए क्रॉस बी के साथ। तो ए डॉट ए क्रॉस बी, तो ए वेक्टर की जगह लिख लेंगे ये वेक्टर, दरमियान में डॉट डॉट डाल देंगे, ए क्रॉस बी की जगह ये वेक्टर यहाँ लिख लेंगे। अब डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा हुआ पिछले पूरी एक्सरसाइज यही सॉल्व की है। आई वाला आई से मल्टीप्लाई, जे वाला जे से, के वाला के से। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, आई डॉट आई 1, 1 मल्टीप्लाई -3 जे डॉट जे 1, -1 मल्टीप्लाई -3 -1 कट जाएगा, 3 1 3, के डॉट के 1, तो -3 + 3 कट गया 0, ए डॉट ए क्रॉस बी 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर ना ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर है। जब भी डॉट प्रोडक्ट लेने से आंसर 0 आता है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि वो जो वेक्टर्स है ना, जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसलिए ए डॉट ए क्रॉस बी का आंसर चूंकि 0 आया, ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अब बी चेक करते हैं। तो बी वेक्टर का ए क्रॉस बी से हम ले लेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो बी की जगह बी वाला वेक्टर लिख लिया, डॉट ए क्रॉस बी की जगह उसकी वैल्यू लगाई। अब देखिए यहाँ आई का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, आई डॉट आई 1, माइनस माइनस प्लस, 3 1 3, जे डॉट जे 1, 1 मल्टीप्लाई -3 -3 आ जाएगा, के डॉट के फिर 1, तो
प्लस 3 माइनस 3 कट के फिर 0 आ जाएगा। तो बी वेक्टर भी और ए वेक्टर दोनों ही ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर हैं। तो हम क्या लिख देंगे, हेंस ए एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। अब बी क्रॉस ए चेक कर लेते हैं, तो बी क्रॉस ए सबसे पहले निकालेंगे, तो आइए कि उस तरह लिख लेंगे, डिटरमिनेंट बना लेंगे। अब बी पहले लिखेंगे, बी हमारे पास है 2 1 माइनस, बी हमारे पास है आई माइनस जे प्लस के, तो आई के जगह प्लस 1 आ जाएगा, माइनस जे है तो माइनस 1, प्लस के तो प्लस 1 आ जाएगा। बाकी नीचे वो ए वेक्टर के कोएफिशिएंट लिख लेंगे आई जे के वाले 2 1 माइनस 1। अब इसको हम बिल्कुल उस तरह डिटरमिनेंट मैथड को सॉल्व करेंगे। आई है तो आई वाली कॉलम और रो को छुपा लेंगे, तो बाकी देखिए इसको जब मैं छुपाऊंगा आई वाले कॉलम को रो को, तो पीछे क्या बचेगा, माइनस 1 1 1 माइनस 1, तो माइनस 1 1 1 माइनस 1। अब पहला पॉजिटिव आई, दूसरा माइनस जे इंटू, अब जे के 1 2 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1। अब के साथ क्या आएगा, 1 2 माइनस 1 1 1 2 माइनस 1 1। अब इसको कराएं सॉल्व, आई नीचे उतार लें एज इट इज, माइनस माइनस कट जाएगा, 1 1 द 1, दरम्यान में माइनस फार्मूले वाला, फिर 1 1 माइनस 1 माइनस जे इंटू माइनस, ये माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा, प्लस के इंटू ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 द 2 1 प्लस 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 आई माइनस 3, जब इस बार वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस माइनस प्लस 3 ये हो जाएगा, और ये आ जाएगा प्लस 3 के। तो ये बी क्रॉस ए आ गया। अब हमने चेक करना है कि ये ए के परपेंडिकुलर है या बी के, तो ए का डी क्रॉस ए से डॉट ले लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आई डॉट आई 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 के जे डॉट जे 1, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 के डॉट के 1, तो प्लस 3 माइनस 3 कट के 0 हो जाएगा। तो मतलब जो ए वेक्टर है ना वो बी क्रॉस ए के परपेंडिकुलर है। इस तरह बी का हम जब चेक करेंगे वो भी 0 आ जाएगा, तो हम लिख देंगे हेंस ए एंड बी बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ए बी क्रॉस ए। अब उसी के करते हैं सेकंड पार्ट सॉल्व। उसमें ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया, उसने सबसे पहले ए क्रॉस बी ले लेंगे। ये अब बार बार इस तरह के क्वेश्चन आते जाएंगे, आपने प्रैक्टिस करते जाना है, यहाँ से देख लें, वरना जुबानी कोशिश करें खुद करने की, जब आंसर निकाल लें तो यहाँ से मैच कर लें। क्या कहेंगे, गलती तो नहीं है हमारी, 5i प्लस 3j माइनस 7 के ए क्रॉस बी का आंसर आएगा। अब इसका ए के साथ जब ए क्रॉस बी लेंगे, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए क्रॉस बी का, तो हमने देखा 0 आ गया। तो इसी तरह जब बी के साथ लेंगे, ये बी वेक्टर लिखा, ए क्रॉस बी का ये आंसर लिखा, 2 5 10 आई डॉट आई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 आ जाएगा, जे डॉट जे 1, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई माइनस 7 आ गया, के डॉट के 1। तो ये 10 माइनस 3 7 7 माइनस 7 0, तो ए डॉट एक बी डॉट एक रस बी 0 आ गया। तो इसलिए हम लिख देंगे कि भाई ये दोनों वाकई उसके परपेंडिकुलर हैं। अब बी क्रॉस ए चेक कर लें, उस तरह आई जे के हम डिटरमिनेंट बना लेंगे, पहले बी वाला वेक्टर का ऑप्शन लिख लेंगे, फिर ए के लिख लेंगे, फिर उस तरह आई देखे वो डिटरमिनेंट बना के इसको सॉल्व करवाएंगे, हमारे पास बी क्रॉस ए का आंसर आ जाएगा 5i माइनस जे प्लस माइनस 3j प्लस 7 के। अब इसका डॉट प्रोडक्ट हमें चेक करना है, ए के साथ भी लेंगे बी के साथ भी लेंगे। जब ए के साथ लिया तो देखिए माइनस 14 प्लस 14 होकर 0 आ रहा है। इस तरह जब बी का बी क्रॉस ए के साथ लेंगे तो बी वेक्टर की जगह बी लिखेंगे, बी क्रॉस ए का जो आंसर निकाला ऊपर वो लिख लेंगे। अब 2 1 माइनस 5 माइनस 10 आई डॉट आई 1, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 आ जाएगा, जे डॉट जे 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय 7 7 के डॉट के फिर 1 आ गया। ठीक है, तो माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7 प्लस 7, ये सारा कट के फिर भी 0 हो जाना है। तो ये भी मतलब जो है प्रूव हो गया। तो हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव कि ए एंड बी वेक्टर दोनों जो है वो बी क्रॉस ए के भी परपेंडिकुलर हैं। इसके बाद तीसरा पार्ट भी है, ए बी वेक्टर दिए हुए हैं, तो अब ये मैंने आपके लिख दिया कि आप खुद प्रैक्टिस कर लें इसको। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर फाइंड करें जो कि परपेंडिकुलर हो किसके, टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। कह रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो यूनिट वेक्टर जो कि जहां पे ए और बी वेक्टर लाई कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें ये भी कहा गया कि साइन एंगल भी फाइंड करें इन दोनों वेक्टर के दरमियान, साइन थीटा भी फाइंड करें। तो सबसे पहले तो हमें जो ए बी वेक्टर गिवन है वो लिख लेंगे। सबसे पहले ए क्रॉस बी लेते हैं, ये ए क्रॉस बी उस तरह डिटरमिनेंट मेथड बना के, अब ए के साथ क्या आएगा, ए के वेक्टर के जो कोएफिशिएंट है 1 6 माइनस 3 आएंगे, और बी का आएगा 2 1 3, तो 2 1 3 1 6 माइनस 3, बिल्कुल उस तरह लिख लिया। अब उस तरह डिटरमिनेंट मेथड को सॉल्व करेंगे। आई वाला सॉल्व कर रहे हैं तो आई वाला कॉलम छोड़ दें, 6 मल्टीप्लाई 3 18, दरमियान में माइनस फार्मूले वाला, माइनस माइनस प्लस 3 1 3 18 प्लस 3 आ जाएगा, वो देखिए आ गया। फिर अगला माइनस जे होना है,
तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 -6, तो माइनस फार्मूले वाला उसको प्लस कर देगा तो +6 आ जाएगा, 3 + 6। और के वाला जब हम करेंगे 1 1 ज़ा 1 -12 1 -12 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करवा लेंगे, 21i -9j -11 के, ये a क्रॉस b आ गया। अब हमने ना इसकी मैग्नीट्यूड ले लेनी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड होता है आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर किसी भी वेक्टर का, और जे वाला स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर, तीनों को स्क्वायर करके प्लस करा लेंगे तो 643 हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमने ये क्यों मैग्नीट्यूड ली? असल में इसलिए ली क्योंकि यूनिट वेक्टर जो है ना होता है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास इसके इक्वल आया, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इसके इक्वल आया। अगर हम इसको इस पे डिवाइड करा देना तो हमें यूनिट वेक्टर दे देगा। यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर कितना है 21i -9j -11 के, और मैग्नीट्यूड कितना है 643, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब साइन थीटा हमने फाइंड करना है, तो साइन थीटा का क्या फार्मूला होता है? देखिए ये फार्मूला एक्चुअल में कौन सा फार्मूला है? ये वही फार्मूला है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साथ में साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से साइन थीटा निकल आएगा, ए बी मैग्नीट्यूड उधर जाके ए वेक्टर बी के नीचे डिवाइड हो जाएंगे, ए क्रॉस बी के नीचे, ये वही फार्मूला यहाँ से निकला है। तो ए क्रॉस बी वेक्टर हमने मैग्नीट्यूड जो है हमने फाइंड किया है। अभी ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड 643 स्क्वायर रूट है। अब ए और बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास नहीं है, तो ए और बी का मैग्नीट्यूड हम ना फाइंड कर लेते हैं। ए और बी का मैग्नीट्यूड कहाँ से फाइंड करेंगे? यहाँ से। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर वेक्टर के, और जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर, तो ये तीनों जब हम स्क्वायर प्लस करेंगे ना तो हमें 46 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इस तरह बी मैग्नीट्यूड का भी निकाल लेंगे, बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, वो बन जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर, तो ये सब किया तो 14 स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। प्लस करने के बाद अब ये ए बी मैग्नीट्यूड दोनों हमारे पास आ गए हैं। तो ये हमारा था फार्मूला। तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड तो 643 स्क्वायर रूट था, तो ए मैग्नीट्यूड 646, बी मैग्नीट्यूड 14। ये स्टेप बेशक आप एंड पे कर लें, मैंने पहले कर ली दिया था, तो वैल्यूज बाद में निकालनी है। वैसे ये एंड पे होता तो ज्यादा बेटर था। दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है, तो 643 स्क्वायर रूट ओवर 644 स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर बन जाएगा। ए वेक्टर है, ये दूसरा बी वेक्टर है, सेकंड पार्ट अब कर रहे हैं हम। दूसरा ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, ए क्रॉस बी हमारे पास ये निकल आएगा। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड उस तरह ले लेंगे क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर बनाने के लिए मैग्नीट्यूड लाजमी चाहिए होता है। वेक्टर को मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कराना होता है यूनिट वेक्टर बनाने के लिए, तो इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे -7 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 49 प्लस 4 प्लस 25, तीनों को प्लस करेंगे ना 78 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ए का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ए वेक्टर हमारे पास देखिए ये है -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट 3, ये 2 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आएगा, तो ये बी मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। तो ये देखिए हमने ए मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, इस तरह करके बी मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। अब हम लगा लेंगे यूनिट वेक्टर का फार्मूला, वो क्या होता है? ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी कितना -7i प्लस 2j प्लस 5 के, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है 78 का स्क्वायर रूट। तो ये यूनिट वेक्टर तो आया निकल हमारा, ठीक है। अब हमने साइन एंगल निकालना है, तो साइन थीटा होता है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। हमारे पास ना ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड दोनों ही है। ए मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर रूट है, बी मैग्नीट्यूड हमारे पास 29 स्क्वायर रूट है, और ए क्रॉस बी हमारे पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास ये है, तो इसको हम डिवाइड करा देंगे ए मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बी मैग्नीट्यूड। तो साइन थीटा ये फार्मूला लगा लेंगे, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड 78 स्क्वायर रूट है डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर रूट 29 स्क्वायर रूट, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे 87 बन जाएगा। तो 78 स्क्वायर रूट ओवर 87 स्क्वायर रूट दोनों हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे। उसके इस आगे मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, तो ये साइन एंगल आ गया। अब थर्ड पार्ट है, ए बी वेक्टर हमें दे दिए गए हैं, उसी तरह हमने ए क्रॉस बी करके निकाल लेंगे। इनका ए क्रॉस बी आएगा, फिर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक है। ये आप खुद प्रैक्टिस करें, आंसर सिर्फ देखें खुद सॉल्व करने के बाद कि हमारा मैच हो रहा है या नहीं, कोई गलती तो नहीं है। फिर ए और बी का सेपरेट मैग्नीट्यूड भी निकाल लें। ए का मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर रूट, बी का भी स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को इस पर डिवाइड करा लेंगे, तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला लग गया ए क्रॉस बी वेक्टर ओवर ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास 0i प्लस 2j माइनस 2 क्या आया हुआ है, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अभी हम पीछे निकाल के आए हैं 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। ये था ना ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का, तो ये आया था 8 स्क्वायर रूट। 8 को हमने 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा था, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट बन गया था। तो ये हम लिख लेंगे वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड।
अब आप यहाँ से देख सकते हो कि ऊपर हमारे पास ना 2j माइनस 2k, 2 कॉमन ले सकते हैं तो अंदर आ जाएगा j माइनस के ओवर 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। अब 2 से 2 कट कर देंगे तो j माइनस के ओवर 2 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास इसका बन जाएगा आंसर यूनिट वेक्टर का। अब साइन थीटा निकालना है तो क्या होता है, a क्रॉस b मैग्नीट्यूड और नीचे ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड, तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट और नीचे ए मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर रूट और इंटू 3 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट, तो 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 स्क्वायर रूट का जो स्क्वायर है वो रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, ऐसे होगा ना, ये रूट और स्क्वायर कट जाएंगे तो ओवर में 3 रह जाएगा, तो ओवर में 3 आ गया। लेकिन ये हमारा तीसरा पार्ट भी हो गया, अब चौथा पार्ट भी इस तरह का ही है, तो ये आप खुद प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें एक किसी ट्राइंगल का ना एरिया फाइंड करना है जो कि बनती है पी क्यू आर, 3 पॉइंट्स के। ट्राइंगल में 3 ही पॉइंट चाहिए होते हैं बनाने के लिए, तो 3 कोने उसने हमें दे दिए हैं। पी का जो कोऑर्डिनेट है वो ये है, क्यू के 1 2 0 है, आर के 4 1 2 है। तो अब देखिए ये हम ना कोने यहाँ बना लेंगे, ठीक है, यूं करके हम बना लेंगे इन कोनों को। ये देखिए पी क्यू और आर है, ठीक है। एक अब हमें यहाँ पे पी क्यू वेक्टर चाहिए और एक हमें चाहिए दूसरा क्यू आर वेक्टर, ठीक है। हमें ट्राइंगल की ना कोई 2 साइडें चाहिए, तो कोई सी 2 साइडें हम निकाल लेते हैं। लेट हम पी क्यू निकाल लेते हैं, उसका कोई वेक्टर का नाम लिख लेते हैं, लेट वो यू है। अब पी क्यू निकाल रहे हैं, हमने पढ़ा हुआ था कि जो वेक्टर हम निकालते हैं ना, तो सेकंड में से पहले को माइनस करते हैं, तो पी क्यू है ना, तो क्यू माइनस पी फार्मूला बन जाएगा। अब क्यू की जगह पे क्यू का वेक्टर लिख लें। अब वेक्टर की फॉर्म में यहाँ दिया नहीं हुआ, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो वेक्टर आप खुद बना लें, साथ में आई जे के लगा लें। तो ये आई जमा 2j प्लस 0k बन जाएगा, माइनस पी की जगह पे क्या आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 5k, तो 2i प्लस 3j प्लस 5k। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे ना, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब आई वाला आई में प्लस कर लें, जे वाला जे में कर लें, के वाला के में कर लें। आई माइनस 2i माइनस आई, 2j माइनस 3j माइनस जे, 0k माइनस 5k, 0 माइनस 5 माइनस 5k। तो ये यू वेक्टर हमारे पास एक वेक्टर बन गया पी क्यू का साइड का। अब क्यू आर साइड, उसके लिए हम आर माइनस क्यू कर लेंगे, उसके वेक्टर का नाम हम वी रख लेंगे। अब आर की जगह पे वो वेक्टर लगा लेंगे 4i प्लस जे प्लस 2k, माइनस क्यू की जगह पे आई प्लस 2j प्लस 0k। अब माइनस को अंदर करा देंगे, मल्टीप्लाई साइन चेंज हो जाएंगे, 4i माइनस आई 3i प्लस जे माइनस 2j माइनस जे 2k माइनस 0k, 2 में से 0 गया 2 ही आना, तो 2k आ जाएगा। तो ये v वेक्टर भी आ गया, u वेक्टर भी हमारे 2 वेक्टर बन गए। अब हमने ट्राइंगल का चूंकि एरिया फाइंड करना है, ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला था 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, u क्रॉस v हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, u क्रॉस v हमने 2 वेक्टर निकाल लिए। तो आप u क्रॉस v निकाल लेंगे, दोनों वेक्टर हमारे पास हैं u क्रॉस v वैसे डिटर्मिनेंट मेथड करके, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को हम आई जे के डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो u की जगह पे उसके कोएफिशिएंट लिख देंगे, u वेक्टर क्या है माइनस आई माइनस जे माइनस 5 -1 माइनस 5 आ जाएंगे, ठीक है। -1 माइनस 5, वी की जगह पे क्या आएगा, वी वेक्टर हमारा ये है 3 -1 2, 3 -1 2 आ जाएगा। तो u क्रॉस v के लिए हम सबसे पहले आई वाला कोएफिशिएंट निकालते हैं, तो फिर आई वाला कॉलम इग्नोर कर दें, बाकी इन दो को मल्टीप्लाई करें, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2, माइनस दरमियान में वो फार्मूले वाला। अब -1 मल्टीप्लाई -5 माइनस माइनस कट जाएगा, तो 5 1 जा 5 आ गया। अब पॉजिटिव पहला था तो दूसरा नेगेटिव जे, अब जे वाला कॉलम छुपा दें, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 आ जाएगा। फिर दरमियान में माइनस फार्मूले वाला इसको प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस, 5 3 15, तो 2 प्लस 15, तो अब प्लस के इंटू, अब के वाला छुपा लें तो -1 मल्टीप्लाई माइनस 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 कट जाएगा, 1 1 जा 1 आ गया, दरमियान में माइनस माइनस प्लस करेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, तो -7i बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा -13j, यहाँ बन जाएगा 4k। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेंगे -7i -13j प्लस 4k। अब ये हमने u क्रॉस v निकाल लिया, लेकिन हमें u क्रॉस v नहीं चाहिए, हमें चाहिए u क्रॉस v का मैग्नीट्यूड, क्योंकि एरिया फार्मूला है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड ले लें, सिंपल है, -7 स्क्वायर प्लस -13 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 49 हो जाएगा, ये 169 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, तीनों को प्लस करके स्क्वायर रूट लेंगे, तो तीनों को प्लस किया 234 स्क्वायर रूट आ गया, तो 1/2। अब एरिया वाले फार्मूले पुट करेंगे, एरिया 1/2 यू क्रॉस वी मैग्नीट्यूड, तो 1/2 एज इट इज यू क्रॉस वी का मैग्नीट्यूड उठा के यहाँ लिख देंगे, वो 234 स्क्वायर रूट हमने निकाला है। अब ये 234 स्क्वायर रूट है ना, ये 26 मल्टीप्लाई बाय 9 होता है। 26 को 9 से जरब देंगे ना, 26 जरब 9 आप करेंगे ना अगर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 239।
तो 234 आ जाएगा। अब 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो 3 बाहर निकल जाएगा, 3 इंटू 26 स्क्वायर रूट, और ओवर में 2 एज इट इज रहेगा, साथ में स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है ना, तो एरिया स्क्वायर मीटर होता है, जो कि मीटर दिया नहीं हुआ यूनिट, तो स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। अब इसी का सेकंड पार्ट है, वो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पी क्यू आर हमें कोऑर्डिनेट दे दी गए, कोई बात नहीं, वेक्टर हम खुद बना लेंगे। तो पहले बना लें पी क्यू, उसका यू वेक्टर का नाम यू रख लें, पी क्यू, क्यू माइनस पी कर लें, 2i माइनस जे जमा 2k, माइनस पी की जगह पे क्या लिखेंगे, 0i माइनस 0j माइनस के। मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, माइनस लगा के डायरेक्ट ही वो अंदर माइनस से मल्टीप्लाई भी करा दिया, साइन उल्टा दिए। अब 2i में से 0i माइनस करेंगे ना, 2i, अब माइनस जे माइनस 0j माइनस जे आ जाएगा, 2k में से 1 के माइनस किया ना, k आ जाएगा। तो 2i माइनस जे प्लस के आ गया, ये u वेक्टर। अब v वेक्टर हमने बनाना क्यू आर, वो r माइनस क्यू हो जाएगा। अब r की जगह पे माइनस आई जमा 3j जमा 2k माइनस q की यहाँ पे क्या आएगा, q की जगह पे आएगा 2i प्लस माइनस 2i प्लस j माइनस 2k। माइनस 2 क्यों, वो क्योंकि माइनस से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे ना, अंदर साइन उलट जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ही करा दिया। अब माइनस आई माइनस 2i माइनस 3i, 3j प्लस j 4j, 2k में से 2k माइनस किया 0k। अब ये वी वेक्टर भी आ गया, यू भी आ गया, यू क्रॉस वी निकालें, ये यू क्रॉस वी हम निकाल लेंगे उसी तरह डिटर्मिनेंट मेथड से। तो ये यू क्रॉस वी आ गया, अब साथ ही इसका वो मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा स्क्वायर रूट 50। तो एरिया का फार्मूला है 1/2 यू क्रॉस वी मैग्नीट्यूड, तो 1/2 यू क्रॉस वी मैग्नीट्यूड 50 स्क्वायर रूट है। अब 50 होता है 25 मल्टीप्लाई बाय 2, अब 25 का स्क्वायर रूट तो 5, तो 5 इंटू 2 स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर यूनिट हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम का फाइंड करना जिसके वर्टिसेस हमें ना दे दिए हैं ए बी सी डी, ये वर्टिसेस हैं। पैरेललोग्राम 4 साइडों वाली एक शक्ल होती है यूं करके, इसके आमने सामने वाली साइडें जो है ना वो आपस में इक्वल होती हैं, तो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इसके कुछ वेक्टर्स हम बना लेते हैं, ए बी बना लेते हैं, और फिर ए सी, दो वेक्टर हम बना लेते हैं। तो ए बी कैसे बनाएंगे, बी माइनस ए करके। अब बी क्या है, बी है हमारा 4i प्लस 2j प्लस 3k माइनस ए माइनस आई माइनस जे माइनस के, माइनस की वजह से सारे माइनस माइनस हो जाएंगे, फार्मूले वाला माइनस है ना, इसको सारे को माइनस कर देगा। अब 4i में से i माइनस किया 3i, 2j में से 1j माइनस किया प्लस j, 3k में से 1k माइनस किया प्लस 2k। अब ए सी वेक्टर बना लें, सी माइनस ए फार्मूला करके, तो सी की जगह पे सी वेक्टर माइनस ए की जगह पे ए, साइन चेंज करके ए वाई लेके, अब इन दोनों को प्लस माइनस कराएंगे तो हमारे पास ए सी वेक्टर भी बन जाएगा। अब ए बी क्रॉस ए सी, उन दोनों को वो जो हमने लेंथ और विथ निकाली है, फार्मूला लगा लेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ, तो ए बी क्रॉस ए सी करेंगे, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। ए बी था 3i प्लस जे प्लस 2k, तो कोफिशिएंट लिख लेंगे 3 1 2, ए सी 4 5 6। अब इसका हम वो सॉल्व करवाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट को, तो ये बन जाएगा 6 1 6 माइनस 10, और यहाँ पे 3 6 18 माइनस 8 हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा 15 माइनस 4, तो 15 माइनस 4 ये बन जाएगा माइनस 4i माइनस 10j प्लस 11k। अब इसी का हम मैग्नीट्यूड साथ ही ले लेते हैं, तो माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ये 16 प्लस 10 प्लस 121, तीनों को सॉल्व करेंगे तो 2737 स्क्वायर रूट स्क्वायर यूनिट हमारे पास पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। अब इसी तरह एक और पार्ट है इसका, यहाँ पे हमें 4 कोऑर्डिनेट दे दी गए ए बी सी डी, तो इस तरह ए बी निकालेंगे, बी माइनस ए करके वो हमारे पास निकल आएगा, फिर इस तरह ए सी निकाल लेंगे, सी माइनस ए करके, ठीक है। फिर ए बी क्रॉस ए सी लेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से, तो ये लिख लेंगे इसके कोफिशिएंट, ए बी के हैं -3 -2 -4, और ए सी -6 -5 तो -6 -5 आ जाएगा। तो ये ए बी क्रॉस ए सी हमने किया, तो हमारे पास आ जाएगा जी -10i प्लस 9j प्लस 3 के। अब इसी की मैग्नीट्यूड ले लेंगे, -10 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो सारों को सॉल्व करवाएंगे, 190 स्क्वायर यूनिट हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं इफ यू क्रॉस वी, दो वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट ना 0 है, फिर ए और बी फाइंड करें। जबकि हमें दिया क्या गया, यू और वी वेक्टर की ये वैल्यू दे दी गई है, हमने ए और बी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, जो इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। जबकि उन्होंने कह दिया दोनों वेक्टर जो है ना उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। अब क्रॉस प्रोडक्ट 0 होने का मतलब क्या है, वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ना 0 होता है जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, तो इसका मतलब है यू और वी ना आपस में पैरेलल है। अब पैरेलल की कंडीशन ये होती है कि पहला वेक्टर ना किसी दूसरे वेक्टर का ना मल्टीपल होता है, मतलब वो किसी
डिजिट से मल्टीप्लाई कराने से दूसरे वेक्टर को पहला वेक्टर हासिल होता है, तो हम कहते हैं लेट वो वी वेक्टर जो है ना वो लैम्डा यू है। अब देखिए ये लैम्डा का वो मल्टीपल है, अब लैम्डा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 1 2 3, तो ये वेक्टर पैरेलल की कंडीशन है, पैरेलल वेक्टर हो तो उनकी ये कंडीशन होती है। अब v की जगह पे आप क्या लिखेंगे, ए आई माइनस बी जे प्लस थ्री के, ये v वेक्टर है, ए आई माइनस बी जे प्लस थ्री के वही लिख लिया इक्वल, ठीक है लैम्डा एज इट इज यू वेक्टर की जगह पे u लिख लेंगे, वो ऊपर से उठा के यहाँ वैल्यू लगा लें। अब कराएं लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई, ये एज इट इज चलाता रहने दें, ये 7 लैम्डा आई माइनस 4 लैम्डा जे प्लस 5 लैम्डा के, ठीक है। अब हम करेंगे कंपेयरिंग आई वाले से, 7 लैम्डा इज इक्वल टू ए, देखिए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 4 लैम्डा और 3 इज इक्वल टू 5 लैम्डा, तो 3 इज इक्वल टू 5 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है, वो आप पहले निकाल लें, तो लैम्डा 3 इधर जाएगा, 5 5 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 5 3 के नीचे जाकर डिवाइड, तो लैम्डा आ गया 3/5। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू है ना, हम यहाँ पे और यहाँ पे पुट करके ए और बी निकाल सकते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू 3/5 यूज करेंगे इसमें भी और इसमें भी। तो इक्वेशन है ए इज इक्वल टू 7 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 3/5 लगाएं, 7 3 दैट 21, 21/5 ए की वैल्यू। अब माइनस बी इज इक्वल टू 4 लैम्डा है, तो ये माइनस फोर लैम्डा है ना, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बी इज इक्वल टू 4 लैम्डा की जगह 3/5 आ जाएगा, तो ये 3/5। अब 4 3 दैट 12 हो जाएगा, 12/5 हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा बी की वैल्यू का। क्वेश्चन नंबर 6, विच वेक्टर इफ एनी आर परपेंडिकुलर और पैरेलल, कह रहे हैं कि यहाँ पे कौन से वेक्टर हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं और पैरेलल हैं आपस में, तो ये 3 वेक्टर आपको दे दिए, ये आपने चेक करके बताने, यू वी डब्ल्यू 3 वेक्टर दे दिए गए। अब परपेंडिकुलर की कंडीशन ये है कि ना उसके लिए हमें डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, अगर तो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का 0 आ गया तो वो परपेंडिकुलर होंगे, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हम यू डॉट वी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेके देखते हैं, यू की जगह यू लिखा, वी की जगह वी लिखा, और सुना अब आई वाला ऑप्शन उधर है नहीं, तो 5 इंटू फिर आई की जगह 0 लगाना पड़ेगा, आई का उधर डॉट प्रोडक्ट बना ही नहीं, तो 5 इंटू 0, अब यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 5, सॉरी सॉरी ये जे है ये भी जे है, तो -1 × 1 -1 जे डॉट जे 1, 1 × -5 के डॉट के 1, तो ये -5 -1 -6 आ जाएगा, तो ये 0 के इक्वल, इसका मतलब नहीं आया, तो ये यू डॉट वी जो है वो आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। यू डॉट डब्ल्यू करेंगे, इस तरह आप खुद सॉल्व करेंगे, आपकी प्रैक्टिस अब बहुत ज्यादा इसकी हो चुकी है, यू डॉट वी आप सॉल्व करवाएंगे, यू डॉट डब्ल्यू का भी आप देखेंगे ना 0 आंसर नहीं आएगा, -81 आएगा। अब यू डॉट डब्ल्यू, वी डॉट डब्ल्यू लेके देखते हैं, वी की जगह वी वेक्टर, डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू, अब यहाँ पे चूंकि आई वाला नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। अब जे वाला कर लेते हैं, ये 1 × 3 3 जे डॉट जे 1, -5 × माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 5 3 15 के डॉट के 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि आई वाला नहीं था इसलिए यहाँ 0 लगा लेंगे हम, और 0 × -15 वो 0 हो जाएगा। इधर देखिए 3 + 15 18 आ जाएगा, तो 18 0 के इक्वल नहीं आया, तो हम कहेंगे यू वी और डब्ल्यू आपस में तीनों जो है ना ये नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, क्या वो पैरेलल हैं या नहीं है। तो अगर आप देखें ना जो डब्ल्यू वेक्टर हमें दिया गया ना वो ये है -15 i = 3 j -3 के, अगर हम इसमें से -3 ले लेना कॉमन तो अंदर आ जाएगा -5 i -j, और अंदर रह जाएगा प्लस के, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन चला गया, 3 भी कॉमन है तो यहाँ प्लस के रह जाएगा। अब ये जो चीज है ना ये यू वेक्टर के इक्वल है, मतलब एक वेक्टर ना किसी दूसरे वेक्टर के इक्वल आ रहा है किसी चीज का मल्टीपल हो गया, -3, मतलब लैम्डा वी, अगर हम डब्ल्यू इज इक्वल टू लैम्डा यू लिखे, लैम्डा की वैल्यू -3 है, तो मतलब पैरेलल की कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर डिराइव हो रहा है, तो हम लिखेंगे यू और डब्ल्यू आपस में पैरेलल है, ठीक है। अब यू वेक्टर वी वेक्टर डब्ल्यू वेक्टर फिर हमें दे दिए गए हैं, फिर हमें चेक करना है ये पैरेलल है ये परपेंडिकुलर है, यू डॉट वी लेके चेक करेंगे, 1 × 1 1 -1 आई डॉट आई 1, 2 1 2 जे डॉट जे 1, -1 के डॉट के 1, -2 + 2 ये यू डॉट वी 0 आ गया, पहला ही 0 आ गया। इस तरह यू डॉट डब्ल्यू चेक करेंगे, -π/2 × 1 -π/2 आई डॉट आई 1, 2 × -2 पाई जे डॉट जे 1, और ये π/2 के डॉट के 1, तो -π/2 -2 पाई -π/2, यहाँ पे ना 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 1 × -π यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो 2 2 ज़ा 4 -4 पाई, यहाँ बटे में 2 है तो 2 2 कट जाएगा, 1 × पाई पाई आ जाएगा, तो -6π/2, तो 6 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो माइनस ये आ जाएगा हमारे पास -3π/2।
तो यहाँ पे हम कट कर देंगे 2 1 2 2 3 6 तो माइनस 3 पाई 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये वाला वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं होंगे। कौन कौन से? u और w आपस में परपेंडिकुलर नहीं होंगे क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आया। लेकिन अब v डॉट w जब ले रहे हैं ना, तो v डॉट w ये आपके सामने सॉल्व हुआ हुआ है, आप इसको देख लें, खुद भी ट्राई करें खुद सॉल्व करने की। तो ये 0 आर है, जब ये 0 आर है ना, तो दो हमारे वेक्टर तो परपेंडिकुलर हुए लेकिन तीन नहीं, तीसरा नहीं हुआ। कौन से दो परपेंडिकुलर हुए? u और v परपेंडिकुलर हैं, बट v एंड w आल्सो परपेंडिकुलर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब हमने चेक करना है कि पैरेलल है या नहीं। तो w वेक्टर, अब ये देखिए, ये w वेक्टर है। अगर आप इसके अंदर से -π/2 कॉमन ले लेना, तो अंदर हमारे पास रह जाएगा i प्लस, अब यहाँ पे चूंकि 2 तो नहीं है, तो जब 2 ना हो तो फिर वो यहाँ हम मल्टीप्लाई करा देंगे ताकि ओवरऑल कट के वही चीज j आ जाए। ठीक है, तो प्लस 2j, और ये π/2 कॉमन चला गया तो यहाँ पे -k। अब ये जो चीज है ना, ये वेक्टर u के इक्वल है, मतलब ये हो गया u वेक्टर जो है ना वो मल्टीपल है w का। तो यहाँ w इज इक्वल टू लैम्डा, u की कंडीशन पूरी होगी, लैम्डा क्या होगा? -π/2। तो हम लिख देंगे कि u और w वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, यूज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट फॉर एनी वेक्टर u v एंड w। क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन जो है ना यूज करनी है कुछ u v और w वेक्टर के लिए, एंड आल्सो स्केलर के, और इस स्केलर के लिए प्रूव करना हमने ये है कि u डॉट u क्रॉस माइनस u इक्वल टू 0। u का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें ना उसी के माइनस के साथ, वो 0 के इक्वल आता है। अब यहाँ हमें वेक्टर नहीं दिए गए, तो हम वो वेक्टर जो है ना लेट कर लेंगे खुद से। u वेक्टर लेट हमारा है u1 u2 u3। वेक्टर को लिखने का एक तरीका ये भी होता है, एक तरीका तो ये होता है ना u1i u2j प्लस u3k, ऐसे भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। या फिर अगर आपने i j के नहीं ना लिखना, फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया करें, ये भी ठीक होता है। तो ये हमने ना वो लेट कर लिए हैं, ये हमारे उसके ना वैल्यूज हैं u वेक्टर की। तो इस तरह माइनस u की फिर क्या हो जाएंगी, साथ साथ माइनस लगा लें, -u1 -u2 -u3। अब देखिए मैंने i j के नहीं ना लिखा, इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया, ये भी ठीक है। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल चेक करना, तो क्रॉस प्रोडक्ट लें u क्रॉस माइनस u। दूसरा आई जे के कंपोनेंट वो जैसे हम बनाते होते हैं सेपरेट करके लिखते हैं, तो u के हैं u1 u2 u3, माइनस u के -u1 -u2 -u3। अब ये जो रो 2 है ना, इसके अंदर से आप देखिए कुछ चीज कॉमन आ रही है, वो है -1। हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर u1 u2 u3 रह जाएगा। तो माइनस हमने ले लिया कॉमन, रेशियो रहेगा u1 u2 u3। अब एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी चौथा चैप्टर में, डिटर्मिनेंट वाला जो चैप्टर था मैट्रिक्स वाला, उसमें हमें पढ़ा था कि दो रोज अगर सेम होना तो उनका जो क्रॉस वो तो होता है ना अपना डिटर्मिनेंट जो होता है ना, वो 0 के इक्वल हो जाता है। अब सिंस रो 2 एंड रो 3, ये दो रो जो है ना दोनों सेम हो चुकी हैं, आइडेंटिकल हो चुकी हैं, तो इसलिए इनका डिटर्मिनेंट 0 है। जब ये 0 है ना, तो हम कह देंगे 0 -1 से मल्टीप्लाई कर 0 हो जाएगा, तो u क्रॉस u माइनस माइनस यू के साथ इसका क्रॉस जो है ना वो 0 के इक्वल आएगा। सेकंड पार्ट है u क्रॉस v इक्वल टू माइनस v क्रॉस u, ये प्रूव करना है। अब u v वेक्टर है, मैं नहीं पता, वो लेट कर लेंगे। v u जो है वो u1 u2 u3, v जो है v1 v2 v3। अब इसका क्रॉस लेना है, u क्रॉस v करना, तो u क्रॉस v करेंगे, उसने आई जे के लिख के u1 u2 u3 v1 v2 v3। अब हम लिख लेंगे u क्रॉस v। अब आप ये देखिए कि हम इसको ना इंटरचेंज कर लेते हैं, मतलब u1 u2 u3 ऊपर है ना, इसको नीचे कर लेते हैं, और v1 v2 v3 वाली रो को ऊपर कर लेते हैं, रोज को इंटरचेंज करते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी थी हमने पढ़ी हुई कि अगर हम रोज को इंटरचेंज करते हैं ना, तो बाहर माइनस लगा देते हैं, तो अब बाहर माइनस लगा के इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। अब इसको इंटरचेंज करने से क्या होगा, अब ये इंटरचेंज करने का से ये होगा कि अब v पहले है ना तो u बाद में, तो ये v क्रॉस u के इक्वल बन जाएगा। पहले u क्रॉस v था ना, ऊपर u क्रॉस v हो तो वो u ऊपर v नीचे होता है। अब ये जो है ना हमने माइनस बार कॉमन लेके ना इनको इंटरचेंज कर लिया, अब ये v क्रॉस u बना लिया, तो u क्रॉस v इधर लेफ्ट साइड पे चलता रहेगा, माइनस एज इट इज। अब इसकी जगह v क्रॉस u लिख लेंगे, यही तो हमने प्रूव करना था। तो ये बड़ा आसान सा था, सिर्फ हमने रोज को इंटरचेंज करके बाहर माइनस लगा लेना है और अपना रिक्वायर्ड जो एक्सप्रेशन है वो हासिल कर लेना। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट, 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन है। तीसरा प्रूव करना u क्रॉस के वी इक्वल टू के यू क्रॉस वी, ठीक है, और इक्वल टू के यू क्रॉस वी। हमने ना
ये तीनों को प्रूव करना है एक चीज लेके। तो हम ना सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं u क्रॉस के वी से। तो u क्रॉस के वी आइडिया के उस तरह बना लें, u की जगह पे u1 u2 u3। अब के वी की यहाँ पे क्या लिखेंगे, उस तरह v1 v2 v3, लेकिन साथ के लगाते जाएंगे। के कॉमन ले लें नीचे वाली से, रो में से, तो अंदर आ जाएगा u1 u2 u3 v1 v2 v3। अब ये जो के है ना, हमने कॉमन कहाँ से लिया है, नीचे वाली रो से। अब हम इसको ना ऊपर वाली रो से करा लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, वो क्यों कराया अभी वो भी पता चल जाएगा आपको। तो के ऊपर वाली रो से करा ले मल्टी, के u1 के u2 के u3। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे ना ये चीज क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा के यू क्रॉस वी। यू क्रॉस वी है ना, ये बन जाएगा ना यू क्रॉस, लेकिन के यू क्रॉस वी बनेगा क्योंकि हमें ऊपर चाहिए ही के यू क्रॉस वी था। तो के यू क्रॉस वी, तो हमने ये हासिल करने के लिए ये काम किया, नीचे वाले से के कॉमन लेके ऊपर वाले से जरब दिला ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि अब ऊपर वाले में से ना के दोबारा कॉमन ले लें, ऊपर वाले में से भी कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हमारे पास u1 u2 u3 रह जाएगा। तो देख ली के कॉमन ले लिया, u1 u2 u3 रह गया, नीचे v1 v2 v3। अब ये जो है u क्रॉस v के इक्वल है, तो के बार लिखा रहेगा u क्रॉस v। देखिए ये तीसरे के इक्वल है, तीसरा चीज यही प्रूव करनी, के इंटू यू क्रॉस v। तो देखिए हमारे ये तीनों प्रूव हो गए। फोर्थ पार्ट देखिए, u क्रॉस v प्लस w इज इक्वल टू u क्रॉस v जमा u क्रॉस w, ये हमने प्रूव करना है। तो u v वेक्टर w है नहीं, तो लिख लें उसने स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लें, या जैसे लिखना चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लें। ये छोटे छोटे प्रूव है, इसमें आईजे के पंगे में ना ही पड़े। u1 u2 u3 v1 v2 v3 w1 w2 w3 लिख लेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, देखिए v प्लस w चाहिए लेफ्ट हैंड साइड से, तो v प्लस w ले। तो v प्लस w क्या हो जाएगा, v1 w1 जमा v2 w2 जमा v3 w3, वही लिख लिया। ठीक है, अब हमने u के साथ साथ क्रॉस भी लेना है, तो u क्रॉस v प्लस w। तो u क्रॉस है ना, क्रॉस प्रोडक्ट तो हमेशा आइए के वो बनाने डिटर्मिनेंट मेथड से, u1 u2 u3। अब v प्लस w का आंसर कितना हो जाएगा, v1 प्लस w1 और v2 प्लस w2 v3 प्लस w3, ऐसे करके हम लिख लेंगे। ठीक है, यूजिंग अ डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी। डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी है एक ही, हमने ये पढ़ा था कि अगर डिटर्मिनेंट में किसी रो में दो चीजें ना सम हो रही हो, जैसे यहाँ पे v1 प्लस w1 v2 प्लस w2 v3 प्लस w3, इसको हम ना सेपरेट करके लिख सकते हैं। कैसे सेपरेट, ऐसे सेपरेट u1 u2 u3 ओवर v1 v2 v3, इसके बटे इसके नीचे ना v1 v2 v3। अब इसको सेपरेट करेंगे ना, तो दूसरा इसका जो पोर्शन बनाएंगे ना वो u1 u2 u3। अब ये जो हमने नहीं ना लिखा था w1 w, इसका सेपरेट बना लेंगे, ये प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की। ठीक है, अब देखिए ये चीज क्या है, ये है दी u क्रॉस v प्लस ये क्या है u क्रॉस w, यही तो प्रूव करना था। u क्रॉस v प्लस u क्रॉस w, राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर ली। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको लाजमी आपने तैयार करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी एक प्रूव है। क्या प्रूव करना है, ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी, ये जीरो के इक्वल है। सिंपली अभी प्रूव कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लें। ठीक है, यहाँ पे बेशक लिख भी लें LHS, मैं यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, जैसे सिंपली ए को मल्टीप्लाई कराते हैं दोनों के साथ, इधर बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, इधर सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। ठीक है, अब ए क्रॉस बी लिखा रहेगा ये। अब ये जो बी क्रॉस ए है ना, ये इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, लेकिन साथ में माइनस, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ना कम्यूटेटिव नहीं होता। ए डॉट बी डॉट ए इक्वल होता है स्केलर प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में, लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट में ना माइनस का साइन डालना पड़ता है। अगर हम लिखें तो ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए के इक्वल लिखें, अब ये बी क्रॉस ए है ना, तो अगर मैंने इसको ए क्रॉस बी करना ना, तो साथ में मुझे इसमें माइनस डालना पड़ता है। ठीक है, वो नेक्स्ट स्टेप में डाल लेते हैं। पहले हम ना इनको इकट्ठे कर लेते हैं, ए बी वाले इकट्ठे, बी सी वाले इकट्ठे कर लेते हैं। ए क्रॉस बी इस जैसा दूसरा बी क्रॉस है, वो इसके पास कर लें। ए क्रॉस सी इस जैसा दूसरा सी क्रॉस है, वो इसके पास कर लें। बी क्रॉस सी इस जैसा दूसरा सी क्रॉस बी, ये इकट्ठे कर लें। अब ना अगर हम ये ए क्रॉस बी तो लिखा रहने देंगे, अगर हमने बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखना है, लेकिन साथ माइनस डालना पड़ेगा। ए क्रॉस सी तो माइनस ए क्रॉस सी हो जाएगा, इधर बी क्रॉस सी तो इधर ये सी क्रॉस बी को अगर बी क्रॉस सी लिखना है तो माइनस डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए ये ए क्रॉस बी प्लस का, ये माइनस का, ये और ये कट गया, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, मतलब सेम सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट के साथ है, तो कट के जीरो हो जाएंगे, और जीरो हमारी राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन।
चलें जी, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ए क्रॉस बी, ए प्लस बी प्लस सी, तीन वेक्टर का सम 0 के इक्वल है कहता। तो कहता प्रूव ये करें कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 ये हमें ना गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ से ना किसी एक वैल्यू को ना सेपरेट कर लें, क्योंकि पहला ए होता है तो इसलिए हम ए को सेपरेट कर लेते हैं। तो बी उधर जाके माइनस बी, सी उधर जाके माइनस सी, मतलब बी प्लस सी उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो उधर जाके माइनस का हो गया, माइनस हम बाहर लेके इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं, ठीक है। अब ना हम करते ही हैं कि ना क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं इसका वेक्टर बी के साथ, दोनों तरफ बी से ना मल्टीप्लाई करा दें, इधर भी और इधर भी। तो इधर तो बन जाएगा ए क्रॉस बी और इधर बन जाएगा माइनस बी प्लस सी, या बी। अब बी को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस बी क्रॉस बी, और ये माइनस अंदर इसको प्लस को माइनस कर देगा तो माइनस सी क्रॉस बी, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट हो ना सिमिलर वेक्टर्स का, वो 0 हो जाता है। तो माइनस यहाँ पे 0, माइनस एज इट इज ये सी क्रॉस बी। अब देखिए यहाँ पे माइनस ये वाला, ठीक है, माइनस 0 वही 0 -1 0 से मल्टीप्लाई कर 0, समझिए ये खत्म हो गया। ये वाला माइनस अब ये आ गया। अब ये सी क्रॉस बी है, अगर मैं इसको बी क्रॉस सी करूँ ना तो साथ में मुझे एक माइनस लगाना पड़ेगा। तो वो वाला -1 ये आ गया, और बी क्रॉस सी मैंने इसको कर लिया। अब ये माइनस माइनस ना कट जाएगा, तो देखिए ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी आ गया, ठीक है। ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी आ गया। अब मुझे सी क्रॉस ए भी लाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं फिर वही अपनी इक्वेशन अगेन यूज कर लूंगा। ये देखिए ये हमारी इक्वेशन जो बनी हुई थी ना, पहले मैंने क्रॉस बी के साथ लिया था ना, अब मैं क्रॉस सी के साथ ले लूंगा, तो ए क्रॉस सी बन जाएगा, ठीक है ना। अब सी के साथ क्रॉस ले लें, तो सी क्रॉस ए और इधर भी सी से इसको करा दें मल्टीप्लाई, सी क्रॉस माइनस बी प्लस सी। अब इधर सी क्रॉस ए इक्वल टू यहाँ बन जाएगा सी क्रॉस माइनस बी करेंगे ना, तो ये माइनस सी क्रॉस बी, और ये माइनस मल्टीप्लाई भी हो जाएगा माइनस सी क्रॉस सी। अब ये सी क्रॉस सी, सी तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये खत्म, तो ये वाला -1 एज इट इज। अब देखिए ये है सी क्रॉस बी, अगर मैंने इसको बी क्रॉस सी करना है ना, जैसे मैंने यहाँ कर लिया, तो फिर पीछे एक -1 लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सी क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस सी के इक्वल होता है। क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, साथ माइनस साइन लगाना पड़ता है। तो ये माइनस ये वाला एक तो है, और ये बी क्रॉस सी करने की वजह से माइनस है, और ये सी क्रॉस सी तो हो गया 0। तो यहाँ 0 लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लें तब भी ठीक है। चले मैं लिख देता हूँ सी क्रॉस सी 0 हो जाता है, सिमिलर है ना, सिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो बी क्रॉस सी, तो एक सी क्रॉस ए इक्वल टू बी क्रॉस सी भी हमारे पास आ गया, तो हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, हमने क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से ना एक फार्मूला है प्रूव ये करना है, साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। इस जैसा क्वेश्चन हमने 14.2 में भी किया, लेकिन वो कॉस के लिए किया था। यहाँ हमने क्रॉस प्रोडक्ट है तो वहाँ साइन थीटा यूज होता है, यहाँ साइन वाला फार्मूला प्रूव करना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते होते हैं, अब देखिए यहाँ पे ना हम ना कोई दो वेक्टर लेते हैं एक्स वाई प्लेन में, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है। इस एक्स वाई प्लेन में हम दो वेक्टर लेते हैं, एक है ए वेक्टर, तो एक हम ले लेंगे ओ ए वेक्टर है, और दूसरा हमारा है ओ बी वेक्टर। अब ये जो ओ ए वेक्टर है ना, ये जो ए वेक्टर हमारा जो एक्स एक्सिस जो हमारा एक्स वेक्टर है ना, ये हमारा जो एंगल बना रहा है ना, ओ ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, लेट हम कर लेते हैं ये एंगल है हमारा बीटा, बिल फर्ज हमारा ये एंगल कितना है बीटा। और ये जो बी वेक्टर है, ये जो एक्स एक्सिस का एंगल बना रहा है ना, ये लेट कर लेते हैं हम अल्फा है, ठीक है। तो फिर इन दो के दरमियान एंगल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा, जारी बात है, फिर उसमें से एक एंगल में से ये वाला, इतने एंगल में से ये वाला माइनस कर दें, अल्फा माइनस बीटा, तो ये हमारा एंगल बन जाएगा, ठीक है। देखिए ना, ए वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो है बीटा, बी वेक्टर जो एंगल बना रहा है वो है अल्फा। तो ए और बी के दरमियान एंगल कितना होगा, अल्फा, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल है, उसमें से इतना माइनस कर दें तो पीछे अल्फा माइनस बीटा ही तो बचेगा, ये एंगल, ठीक है। तो ये अल्फा माइनस बीटा होगा, तो ये वाला हमें एंगल चाहिए ना अल्फा माइनस बीटा, तो वो हमने बना लिया। अब ओ ए वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, अगर हम लिखना चाहें तो ओ ए वेक्टर, ओ ए के साथ जो एंगल है ना वो बीटा है, तो हमारा हो जाएगा ओ ए वेक्टर अगर हम लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट कौन सा होता है वेक्टर का, कॉस, वाई के लॉन्ग साइन होता है। अब एंगल चूंकि ओ ए वेक्टर का बीटा बन रहा है,
तो इसलिए साथ बीटा आई बीटा जे लिखा है। अब अगर ओ बी का लिखेंगे ना, वहां पे एंगल है अल्फा, तो कॉज अल्फा आई एक्स के लॉन्ग वाई के लॉन्ग हो जाएगा साइन अल्फा जे। तो ये ओ ए ओ बी जो है ना हमारे यहाँ यूनिट वेक्टर की फॉर्म में, ये बात हम यहाँ लिखेंगे भी सही। लेट ओ ए एंड ओ बी आर यूनिट वेक्टर विद एंगल अल्फा एंड बीटा, और इनके एंगल क्या है, अल्फा और बीटा एंगल्स है। ठीक है, तो अब हम इनका ले लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, ओ ए क्रॉस ओ बी क्रॉस प्रोडक्ट दूसरा आई जे के बना ले। अब ओ ए है तो ओ ए के नीचे लिखेंगे कॉस बीटा साइन बीटा, तो कॉस बीटा साइन बीटा, और जे वाला कंपोनेंट चूंकि नहीं है वहां जीरो लगा देंगे। अब ओ बी की जगह कॉस अल्फा साइन अल्फा लिखेंगे, जे के नहीं है तो वहां जीरो लगा लेंगे। अब हम लिखेंगे ओ ए क्रॉस ओ बी, तो आई वाला हम बाहर कॉमन लेंगे, तो आई वाला जब कॉमन लेंगे ना तो ये आई वाले रो कॉलम छुपाएंगे, तो साइन बीटा मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो माइनस जीरो मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा जीरो, तो जीरो माइनस जीरो माइनस जे इंटू, अब जे वाला छुपाएंगे, ये मल्टीप्लाई जीरो से जीरो, ये इससे तो जीरो माइनस जीरो प्लस के इंटू, अब के के साथ क्या आ जाएगा, हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस बीटा साइन अल्फा एक ही बात, कॉस बीटा साइन अल्फा दरमियान में माइनस फार्मूले वाला साइन बीटा कॉस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो ओ ए क्रॉस ओ बी हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सीधा करके ले साइन पहले कॉस बाद में, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इंटू के, साथ में ये हमारी क्वेश्चन नंबर वन बन गई, यू ये आई ये तो जीरो हो गया ना। अब ओ ए क्रॉस ओ बी मतलब क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का हम कैसे लिखते हैं, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, साथ में साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो यहाँ थीटा की बजाय अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। अब ओ ए और ओ बी क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड वन होती है, ये भी वन ये भी वन, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ओ ए क्रॉस ओ बी जहाँ लिखा हो ना, तो हम वहां पे लिख सकते हैं साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा, तो ओ ए क्रॉस ओ बी किसके इक्वल आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ओ ए क्रॉस ओ बी क्वेश्चन नंबर वन में लिखा तो हुआ है, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा, तो पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर वन, तो वी विल गेट साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा, यहाँ लगा लेंगे आगे साइन, बस आगे हम ये लिख लेंगे साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, वो वाकई इसके इक्वल होता है। तो ये फार्मूला हमारा प्रूव इस तरह करके हो जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11 है, शो दैट ए क्रॉस बी वेक्टर के ऊपर स्केयर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड स्केयर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्केयर माइनस ए डॉट बी का स्केयर, ये हमने प्रूव करना है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हम कंसीडर करते हैं, लेट हमारे पास ना ए और बी वही उस तरह दो कोई यूनिट वेक्टर्स हैं, ए और बी हमारे पास क्या है, दो यूनिट वेक्टर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, दो वेक्टर का कैसे इक्वल होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड इन आगे साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और साथ में क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन राइट हैंड रूल की वजह से यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन के लिए हम एन यूनिट वेक्टर लिखते हैं। ठीक है, तो जब हम इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखते हैं ना, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखते हुए फिर हम ये यूनिट वेक्टर नहीं लिखते, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म जब लिखेंगे तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने ना इसको करना है स्केयर, स्केयरिंग क्यों करनी है, क्योंकि हमारे जो प्रूव है ना उसके अंदर स्केयर आ रहे हैं, तो हम ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला फार्मूला लिख के ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा लिख के इसकी स्केयरिंग कर लेंगे, तो इधर ए क्रॉस बी का स्केयर और इधर ए स्केयर बी स्केयर साइन स्केयर थीटा, तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्केयर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड का स्केयर बी मैग्नीट्यूड का साइन स्केयर थीटा। ठीक है, अब ए स्केयर बी स्केयर, अब साइन स्केयर थीटा का ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला होता है वन माइनस कॉस स्केयर थीटा, वन माइनस कॉस स्केयर थीटा आ गया। अच्छा जी, अब हम इसको करेंगे सॉल्व, इससे पहले हम इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड स्केयर बी मैग्नीट्यूड स्केयर साइन स्केयर थीटा की जगह वन माइनस कॉस स्केयर थीटा, ये कैसे लिखा है, क्योंकि साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर जो है ना वो वन के इक्वल होता है, फार्मूला है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर के, तो साइन स्क्वायर दिया वन माइनस कॉस स्क्वायर। अब ये ना हम इसको एक बार छोड़ देंगे इक्वेशन नंबर वन बना के, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया इक्वेशन नंबर वन बना के। अब आप लें डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड उसके साथ आता है कॉस थीटा, अब इसका भी स्क्वायर कर लें, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। अब ये जो है ना ये चीज हो रही है मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर के साथ, इधर आके हो जाएगी डिवाइड, जब आप इसको इधर आके डिवाइड करेंगे ना तो ऊपर हमारे पास क्या है, ए डॉट बी होल के ऊपर स्क्वायर नीचे ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू जो है ना इक्वेशन नंबर पुट इक्वेशन नंबर टू इन इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर टू आपने उठा के ना यहाँ पे पुट कर देनी है, इक्वेशन नंबर टू से कॉस स्क्वायर थीटा की ये वैल्यू उठाएं यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए क्रॉस बी होल स्क्वायर, तो ए क्रॉस बी होल स्क्वायर आ गया इक्वल टू किसके है,
इक्वल है हमारे पास ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर 1 माइनस, तो देखिए ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इनटू 1 माइनस आगे कॉस स्क्वायर थीटा के यहाँ पे ये उठा के यहाँ लिख देंगे, तो ये हमने लिख दिया। अब ये इसको ना हमने अंदर मल्टीप्लाई कराना है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 तो वही आ जाएगा ए स्क्वायर ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। अच्छा जी, अब उसके बाद देखिए जब ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये देखिए ये और ये चीज ना सेम है, तो ये कट जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास ये बच जाएगा। तो ए डॉट बी का स्क्वायर सिर्फ बच जाएगा, ये और ये कट जाएंगे जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ गया, इधर जाएगा ना तो सेम सेम है कट जाएगा, तो ए डॉट बी का स्क्वायर रह जाएगा। तो अगर आप देखिए ना यही चीज हमने प्रूव करनी थी, ए क्रॉस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होल स्क्वायर, यही हमें क्वेश्चन के स्टार्ट में प्रूव करने को कहा गया था। तो यही देखिए यही हमने स्टार्ट में हमें कहा था कि हमें प्रूव करके दे, उन्होंने यही कहा था। क्वेश्चन नंबर 12 है यूज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट प्रूव दैट फॉर u एंड v वेक्टर u प्लस v क्रॉस u माइनस v इज इक्वल टू -2 इंटू u क्रॉस v। लेफ्ट हैंड साइड ले लें u प्लस v क्रॉस u माइनस v, तो इसको हम करेंगे सॉल्व। क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ना, u क्रॉस u माइनस प्लस माइनस माइनस होता है ना u क्रॉस v, अब प्लस 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 v क्रॉस u प्लस माइनस माइनस v क्रॉस u, तो सिर्फ हमने ये ना मल्टीप्लाई जैसे सिंपल कराते नहीं है हम दोनों दोनों को करा लेना मल्टीप्लाई। अब देखिए सिमिलर तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, पहला और आखिरी वैसे जीरो हो जाएंगे। अब ये है माइनस यू क्रॉस वी, इधर है प्लस वी क्रॉस यू, तो पहला और आखिरी हो गया जीरो, तो माइनस यू क्रॉस वी प्लस वी क्रॉस यू है। अब ये वी क्रॉस यू है ना, अगर मैं इसको u क्रॉस v लिखूंगा ना तो स्टार्ट में माइनस लगा दूंगा बस, तो माइनस यू क्रॉस v। अब ये माइनस यू क्रॉस v ये भी है, ये भी माइनस यू क्रॉस v माइनस वन माइनस टू इंटू यू क्रॉस v, यही तो हमने प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था शॉर्ट में। क्वेश्चन 13 है। अब ये क्वेश्चन जो है ना वो बड़े आसान से हैं, ये टॉर्क नहीं पढ़ते हम फिजिक्स में, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ फार्मूला, ये उसके क्वेश्चन है। वहां पे वर्क के दिए हुए थे स्केलर प्रोडक्ट वाले 14.2 एक्सरसाइज में, यहाँ टॉर्क क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में टॉर्क यूज होता है ना, वहाँ वर्क की एग्जांपल है, स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल है वर्क डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी या आर क्रॉस एफ, टॉर्क के फार्मूले यूज होंगे। तो यहाँ पे हमें कहा है कि ना मोमेंट फाइंड करें, मोमेंट टॉर्क को कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क को कहते हैं, टॉर्क को फाइंड करें। ठीक है, अब ये जिस पे एक्ट कर रहा है ना, जिस पॉइंट पे अबाउट जिसके एक्ट कर रहा है वो है एम, कोई पॉइंट है 1 - 3 3, और दो पॉइंट हमें दे दिए गए हैं जो कि दो पॉइंट है जहाँ पे फोर्स लग रही है, वो है ए और बी, ये हमें दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमें ना फोर्स बनानी पड़ेगी, हमें फोर्स नहीं बनी हुई मिली हुई, टॉर्क का फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ, तो हमें बनानी पड़ेगी फोर्स। तो फोर्स हम कैसे बनाएंगे, फोर्स यहाँ पे हमारी हो जाएगी ए बी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फोर्स लगती है ना, तो ए बी वो फोर्स के इक्वल कर लेंगे, वो कैसे है, ए बी है तो फाइनल माइनस इनिशियल बी माइनस है। अब बी की जगह पे क्या लिखेंगे, -i + 3j + 7 के, दरमियान में माइनस फार्मूले वाला, -4i - 3j प्लस के, तो -i - 4i - 5i 3j - 3j जीरो हो जाएगा, 7 + 1 8 के, तो -5i + 8 के हमारी फोर्स बन गई। अब हमने मोमेंट आर्म बनाना है। अब मोमेंट आर्म जो है ना वो अबाउट किस पॉइंट के है, वो ये वाला पॉइंट है एम, तो इसलिए जो हम मोमेंट आर्म बनाएंगे ना तो हम कैसे लिखेंगे, मोमेंट आर्म किसके है, वो अबाउट पॉइंट ए उन्होंने लिखा है क्वेश्चन में, तो मोमेंट आर्म अबाउट पॉइंट ए है, तो इसलिए हम एम ए लिखेंगे उसको, जिसकी अबाउट है ना उसको बाद में लिखना है एम ए के अबाउट है तो एम ए निकालने के लिए ए माइनस एम फार्मूला, ये हमारा मोमेंट आर्म होगा आर, तो ए माइनस एम, ए वेक्टर की जगह 4i + 3j माइनस के, माइनस एम की जगह पे क्या लिखेंगे, एम हमारा क्या है, एम है i - 3j + 3 के, तो बार माइनस है साइन चेंज कर देगा उसको, +3j - 3 के कर देगा, 4i - i 3i 3j + 3j 6 के -3 के -4 के। ठीक है, अब हमारे पास देखिए आर भी आ गया, एफ भी आ गया, आर क्रॉस एफ करेंगे, उस तरह आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो आई जे के डिटर्मिनेंट बना लेंगे। आर पहले लिखना है 3 6 -4, और एफ बाद में लिखना है, एफ क्या है -5 0 8, क्योंकि जे वाला नहीं है वो जीरो लग जाएगा। अब इसको सॉल्व करवाएंगे, आई है तो आई वाला कॉलम छुपाएंगे,
48 माइनस माइनस प्लस 4 जीरो ज़ा 0 48 प्लस 0 माइनस जे इंटू 3 8 ज़ा 24 माइनस फार्मूले वाला माइनस माइनस कट जाएगा तो 24 माइनस 20 और यहाँ पे के इंटू यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 30 हो जाएगा। तो 48 आई माइनस 4 जे प्लस 30 के ये हमारा टॉर्क आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, हमें यहाँ फोर्स ना दी हुई है, हमें खुद नहीं निकालनी पड़ेगी। फोर्स हमें दे दी है, किस पॉइंट पे ऐड कर रही है 1 माइनस 1 2 से कोऑर्डिनेट है। हमने टॉर्क निकालना है अबाउट दिस पॉइंट, बी पॉइंट पे टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क निकालने के लिए फोर्स हमें दी गई है। अब मोमेंट हम कैसे निकालेंगे? अब उसके लिए हमें सबसे पहले तो जो है ना देखना है कि किसके अबाउट निकालना है, वो है बी के अबाउट निकालना है। तो इसलिए बी पहले लिख लेंगे, ठीक है। जिसके अबाउट निकालना है ना उसको पहले लिखना है। अगर मैंने पिछले क्वेश्चन में गलत बोल दिया है, आई थिंक मैंने वहां भी ऐसे ही बोला था कि जिसके अबाउट निकालना है ना वो पहले आर बनाते हुए उसको पहले रखना है। अब अबाउट बी है ना, मैंने असल में उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी हुई थी, मुझे वो लिखनी चाहिए थी पूरी। मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको क्लियर ज़्यादा कर देता वो। तो अनफॉर्चुनेटली बुक अवेलेबल ना होने की वजह से मैं वो क्लियर नहीं कर सका। तो अब ये आ जाएगा बी, ठीक है। ये बी पॉइंट है हमारे पास, इसके अबाउट निकालना है ना, तो इसलिए बी को पहले लिखेंगे। तो बी ए, तो बी ए वेक्टर बनाएंगे ए माइनस बी। तो ए कितना है आई माइनस जे प्लस 2 के माइनस फार्मूले वाला बी की जगह पे आएगा माइनस 3 आई। अब साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 2 जे माइनस 3 के आ जाएगा। तो देखिए वैसे ही आ गया। अब सॉल्व करवा लें, आई माइनस 3 आई माइनस 2 आई माइनस जे प्लस 2 जे, ये प्लस जे आ जाएगा, 2 के माइनस 3 के माइनस के आ जाएगा। अब टॉर्क का फार्मूला आर क्रॉस एफ आई जे के कोफिशिएंट लिख लेंगे, उसी तरह वैल्यूज लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो हमारे पास टॉर्क आ जाएगा 0 आई माइनस 14 जे माइनस 14 के। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसी तरह जैसा क्वेश्चन है, फोर्स दी हुई है, किस पॉइंट पे लग रही है ए पॉइंट पे, हमने टॉर्क निकालना है अबाउट पॉइंट बी। अब ये बी के अबाउट निकालना है, तो आर वेक्टर बनाते हुए बी को पहले रख लें बस, बी ए, वो किसके इक्वल हो जाएगा ए माइनस बी। तो ए की जगह पे आई माइनस 2 जे प्लस के माइनस, तो साइन चेंज हो जाएंगे, 2 आई माइनस 0 जे प्लस 2 के। सिंप्लीफाई करेंगे, आई माइनस 2 आई माइनस 2 जे माइनस 0 जे माइनस 2 जे के प्लस 2 के प्लस 3 क्या आ जाएगा। तो आर क्रॉस एफ फार्मूला लगाएं, तो आर का फार्मूला आर क्रॉस एफ। तो आर की जगह पे लिखें उसके कोफिशिएंट जो वेक्टर के हैं, आई वाले -1 है, जे वाला -2 है, के वाला 3 है, और एफ का 2 1 -3। अब इसको सॉल्व करवाएं, आई निकाल रहे हैं तो ये छुपा लें, 6 -3 हो जाएगा, माइनस जे इंटू जे वाला छुपाएं, -1 मल्टीप्लाई -3 कट जाएगा, 3 -6 3 -6 प्लस के इंटू -1 प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 आई प्लस 3 जे प्लस क्यों हुआ, 3 माइनस माइनस आएगा, -3 माइनस 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 प्लस 3 जे हो जाएगा प्लस 3 के। आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन 16 है, फोर्स दी हुई है, पॉइंट जिस पे लग रही है वो भी दिया हुआ है, हमने मोमेंट निकालना है अबाउट क्यू। अब अबाउट क्यू है तो क्यू पी हमारा बन जाएगा आर निकालते हुए। तो आर वेक्टर कैसे हो जाएगा, क्यू पी, पी माइनस क्यू। तो पी की जगह पे लिख रहे हैं माइनस आई माइनस 3 जे प्लस 2 के माइनस 4 आई माइनस 2 जे माइनस 2 के। अब सॉल्व करेंगे, ये -5 आई हो जाएंगे, -3 जे माइनस 2 जे -5 जे हो जाएगा, 2 के माइनस 2 के 0 के हो जाएगा। अब आर क्रॉस एफ फार्मूला लगाएंगे, आर की जगह पे क्या लिखेंगे, -5 0, एफ की जगह पे क्या लिखेंगे, फोर्स जो है हमारी वो है जी -2 1 -3 -2 1 -3। अब इसको हम सॉल्व करवा लेंगे, आई निकाल रहे हैं तो ये वाला कॉलम छुपाएंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, 15 -0 माइनस जे इंटू, ये हो जाएगा माइनस माइनस कटेगा 15 प्लस 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा। अब तीसरा पॉजिटिव के होता है, तो के इंटू यहाँ पे इसको छुपा लेंगे, -5 मल्टीप्लाई 1 -5, बाद दरमियान में माइनस फार्मूले वाला, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 2 10। तो ये तो दोनों जीरो, सॉरी ये 15 माइनस 0 15 आई हो जाएगा, 15 प्लस 0 ये -15 जे हो जाएगा, ये -15 के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टार्क आ गया। लें जी, एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 14.3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।